15 जून से 20 जून तक ये 6 दिन का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो डेली प्रवचन में स्टूडेंट सीरीज आप देख रहे हैं। यह मैंने बहुत अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं है और नॉलेज न होने के कारण वो थोड़ी अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है और माता पिता को भी आवश्यक रूप से इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि उनके बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, किस प्रकार से बच्चे रहना चाहते हैं और हमें किस प्रकार से उनको सपोर्ट करना है। तो 15 जून का जो मेरा वीडियो था वो था एजुकेशन। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को समझने का प्रयत्न करें। और उसके बाद में 16 जून का मंगलवार का मेरा जो था वो था कि माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। तीसरा 17 जून का जो मेरा वीडियो था ये था कि गुरु के लिए, टीचर्स के लिए। और मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए या हम सब के लिए भी टीचर वो है जो हमें शिक्षा देते हैं। तो जहाँ तक टीचर जो स्कूल में है, कॉलेज में है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ ही यदि हमारे माता पिता हमारे लिए कभी कभी टीचर का भी रोल प्ले करते हैं, आचार्य उपदेशक जो भी है वो भी हमारे लिए जो ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं तो वो भी हमारे लिए टीचर है। तो गुरु निश्चित रूप से आप सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उनकी रेस्पेक्ट करनी है और ये रेस्पेक्ट के लिए जो मैंने बातें बताई उनको करना प्रारंभ करें। और आज का जो वीडियो होगा ये स्टूडेंट्स के लिए विशेष है और सब्जेक्ट भी विशेष है जिसकी उनको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो है फूड एंड हेल्थ बेनिफिट। हमारा भोजन, खाना पीना कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स यदि विचार करें तो, और उसका स्वास्थ्य के ऊपर हमारे जो असर होता है उससे निश्चित रूप से आपके भविष्य, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके अपने जीवन के ऊपर उसका असर पड़ता है। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसे बने विचार, और जैसे बने विचार करते हैं हम वैसे व्यवहार। तो सभी स्टूडेंट्स को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ आप अन्न के रूप में, पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हो, खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, खाने के अंदर में जो भी अधिकतर बच्चे चाहते हैं, बर्गर चाहते हैं, नूडल्स चाहते हैं, पिज़्ज़ा आदि, तो निश्चित रूप से जो भी कुछ पेय पदार्थ हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आदि लेते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और जो खाद्य पदार्थ है जिसको कि आप सभी एक जंक फूड से नाम से जानते हैं, तो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ये दो चीज़ें निश्चित रूप से आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। आप कहेंगे कि आचार्य जी हम तो बहुत समय से खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं बहुत टाइम से, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब एक बिल्डिंग का आप कंस्ट्रक्शन करते हो, जब आप उस नए नए घर के अंदर में शिफ्ट होते हो, कोई नई गाड़ी या स्कूटर आप जब खरीदते हो, मोटरसाइकिल आप खरीदते हो, तो आपको पहले 4-5 वर्ष उसके अंदर कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है जो कि हर एक
आने वाली सारी परिस्थितियों को वो सहन कर सकती है। हमारा शरीर भी इसी प्रकार का है कि फर्स्ट टू 20-25 ईयर्स तक हमारे शरीर पर हमारे अन्न का अधिक प्रभाव हमें पड़ेगा तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देगा। बिल्डिंग धीरे धीरे कमजोर हो रही है, कार चल रही है, इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर में जो कमियां आनी प्रारंभ हो गई। तो आश्चर्य निश्चित रूप से हमारे को जो ये दिखाई देता है, विशेषतः स्टूडेंट्स को, कि इसको खाने में स्वाद तो बहुत है, लेकिन उसके खाने का कोई भी दुष्प्रभाव यदि आपको अपने वर्तमान समय में यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो ध्यान करें, यह सब कुछ उस आंतरिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यदि आप गाड़ी को सही पेट्रोल माप से नहीं डालेंगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। यदि आप गाड़ी की डेली साफ सफाई नहीं करेंगे तो थोड़े समय के अंतराल में गाड़ी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो हम नित्य प्रति अपनी प्रत्येक वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, प्रत्येक पदार्थों का ध्यान रखते हैं। आपका मोबाइल आ जाए तो आप उसके लिए कवर, बैक कवर भी देखते हो, उसके ऊपर कांच की एक शीट भी आपने लगवानी है। तो ये सब चीज़ें क्यों करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि उसके अंदर कोई डैमेज नहीं है। हमारी चीज़ है, हमारे लिए है, लेकिन उसके अंदर हमें कोई चीज़ डैमेज नहीं हो, इसके लिए हम उसके लिए प्रोटेक्शन लेते हैं। लेकिन यही बात जब हमारी फूड हैबिट्स का हम एनालाइज करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स इन फूड हैबिट्स के अंदर अपने उस बात को एनालाइज नहीं करते हैं कि जो कुछ हम मित्रों के साथ खड़े होकर के बाहर चौराहे पर खा रहे हैं या हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक आदि पेय पदार्थ पी रहे हैं, तो इसका कितना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होना प्रारंभ हो रहा है। तो जिस प्रकार से एक नए स्ट्रक्चर की बिल्डिंग को 5-6 वर्ष कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से एक नए कार स्कूटर को 5-6 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, 5-6 वर्ष तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बार बार प्रयोग में आता जाता है तो निश्चित रूप से वेयर एंड टियर होना प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, आपका अपना ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जो आपकी अभी वर्तमान में ताकत है, स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा है, आपको महसूस भी आप करते होंगे। लेकिन ये सब कुछ आपके पिछले स्ट्रेंथ जो आपकी है, जो आपके माता पिता ने फर्स्ट टू 5 ईयर्स तक, फर्स्ट टू 7 ईयर्स तक, फर्स्ट टू 10 ईयर्स तक आपको फीड करने का प्रयत्न किया है, ये उसके कारण प्रभाव है। दूध आपने बचपन में पिया है तो दूध से क्या हो गया? आपके शरीर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई, ताकत आ गई। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 7th 8th क्लास में आ जाते हैं, 12th क्लास में, अब वो दूध पीना पसंद नहीं करते। तो जो स्ट्रेंथ आई हुई थी 5-6 वर्ष के दूध पीने से, वो 12-15 वर्ष के दूध तक हमारी कार्य करती है। और उसके अंतराल में यदि हमने दूध नहीं पिया है तो हमारी बॉडी के अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो वो सभी चीज़ें, दूध मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको दिया है, इसके अंतर्गत तो सारे पदार्थ, सारी चीज़ें जो भी स्टूडेंट्स अपने डेली हैबिट्स के अंदर, खान पान के अंदर में प्रयोग करना चाहता है, वो स्टूडेंट इस बात को जरूर एनालाइज करें। आप यू आर वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हो, आप सभी बातों को जानते हो, आप लोकल ये साइट से जुड़े हुए हो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास में गूगल है, आप सर्च करिए कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि हम मोमोज खाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, वेदर इट इज़ हेल्दी और नॉट। आप चिप्स आदि, बर्गर आदि खाते हैं तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी एनालाइजिंग आप देखेंगे तो निश्चित रूप से शुगर कंटेंट बहुत अधिक हाई मात्रा में आपको उसके अंदर में होता है।
आप यदि एनालाइज करेंगे कोल्ड ड्रिंक का, तो आप देखेंगे कि जिस दूध के अंदर, जिस शरबत के अंदर आप 1 चम्मच चीनी डाल करके पीते हो, आपको लगता है बहुत बढ़िया, उसकी तरह के 10 चम्मचों को स्ट्रॉन्ग करके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। ये सभी आप सबके लिए हानिकारक है, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। उनके माता पिता और बड़े जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे हैं, वो भी अपने व्यवहार को बदलना प्रारंभ करें। मेरी मान्यता ये है कि जो भी कुछ आप परिवार में रखते हो, आप परिवार में खाते हो, आप अपने लिए प्रयोग करते हो, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ना प्रारंभ होता है। जो फैमिलीज टोटली वेजिटेरियन है, उनके बच्चे, स्टूडेंट्स जब कॉलेज भी जाते तो वो क्या करते, जब वो स्कूल के हायर लेवल में होते हैं, 11th-12th में, तो क्या करते, वो भी अपने आप को वेजिटेरियन ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको वैसा एक समय माहौल दिया है। लेकिन यही बात जब हमारी फैशन की आती है, जब हमारे हाई स्किल इक्विपमेंट की आती है, जब हमारे कोल्ड ड्रिंक की आती है, जब हमारे जो जंक फूड की आती है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ पर माता पिता और बड़े स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और प्रारंभ में बच्चों को ये देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उन्हें खाना होता है, उन्हें प्राप्त करना होता है। तो धीरे धीरे वो आदत और स्वभाव बच्चे के अंदर आना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे उसकी आदत वैसी बनती चली जाती है। एक जगह पर एक किसी माँ ने मुझे कहा, अपने बच्चे को लेकर के आई, करीब 10-12 वर्ष का था। उन्होंने मुझे ये कहा, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, आचार्य जी, ये मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है। तो निश्चित रूप से मैंने उसको, बेटे को बताया, समझाया कि बेटा आप सर्च करो, आप एनालाइज करो, इस कोल्ड ड्रिंक से आपके शरीर को क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं या क्या आपके नुकसान होते हैं, देन यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ। लेकिन जहां मैं बच्चे को समझा रहा था, स्टूडेंट को बता रहा था, तो मैं माता पिता को, उसकी माँ जो साथ आई थी, उसको भी मैंने एक बात जरूर कही। ये आप सभी माता पिता भी मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने उस माँ से ये पूछा, मैंने कहा, देखो बहन जी, जब ये बच्चा आपकी गोद में था, 2-3 वर्ष का था, जब ये धीरे धीरे बोलना सीख गया था, 4-5 वर्ष का हो गया था, तो इसने कभी आपसे पेय पदार्थ के रूप में, ड्रिंक्स के रूप में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की थी क्या? इसने कभी आपको 4-5 वर्ष की उम्र में कहा था क्या, मम्मी मुझे पेप्सी पिलाओ, मम्मी मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ? आपने अपने घर के अंदर उसको रखा है और आपने स्वयं उसको पिया है और आपने अपने बच्चे को पीने से मना नहीं किया है। तो ये उसका दुष्परिणाम है कि हमने अपने स्वतः की जो इच्छाएं हैं, उसके लिए हमने अपने फ्रिज के अंदर में कोल्ड ड्रिंक का भराव है। मैंने पूछा एक दिन, फ्रिज सामने मेरे खुला, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी दिखाई दी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके घर में कोल्ड ड्रिंक आपने बहुत फ्रिज में है? कहते, आचार्य जी कई बार कोई लोग मिलने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए रखते हैं। तो मैंने प्रश्न किया, क्या है उन्हीं के लिए आप यूज नहीं करते हो क्या, आपके बच्चे यूज नहीं करते क्या? कहते नहीं, बच्चे का तो जब मन करता है खोलता है फ्रिज और खोल लेता है, पी लेता है। मैंने कहा, भाई जिन मित्रों के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए आप रख रहे हो, उन्हीं के लिए दूसरे सेकंड ऑप्शंस भी है आपके पास में, पेय पदार्थ के रूप में। आप नींबू पानी उनको बनाइए, आप उनको अच्छे अच्छे शरबत, बादाम शरबत, ठंडाई आदि पिलाइए। हाँ, अच्छी महंगी चीज़ें है ये काफ़ी, तो ये ऐसी चीज़ें आप उनको पिलाइए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो हमें स्वयं को भी निर्णय करना है, पेरेंट्स को भी, कि हमें बच्चों के हेल्थ बेनिफिट के लिए उनके फूड को कैसे कंट्रोलिंग करना है। आपको खाना नहीं बनाना है शाम को, आप आज बोर हो रहे हो, माँ बोर हो रही है, चलो भाई शाम का खाना मैं नहीं बनाती हूँ, बच्चे को बोल देती है, बेटा क्या ऑर्डर करूं तेरे लिए बता।
आप अपने आप को व्यवस्थित करना प्रारंभ करो। दोनों समय आपके घर में भोजन बनना चाहिए और उसके लिए आपका कर्तव्य है कि आप आधा एक घंटा किचन के अंदर केवल एक दाल, एक सब्जी और रोटी और चावल, जो भी आपको 4 चीजों में जो इतना भी आपको करना है उतना आप जरूर बनाने का प्रयत्न करें। और एक सात्विक अन्न का प्रभाव आप सभी स्टूडेंट के अंदर होना प्रारंभ करो। यह मैं एक आपके लिए एक अनुरोध करता हूं सभी माताओं से कि वो अपने बच्चों के लिए अपने किचन का उपयोग अधिक से अधिक करना प्रारंभ करें। जो भी कुछ उन्हें प्राप्त करना है वो आप घर के अंदर बना सकते हैं। आज निश्चित रूप से मैंने यहाँ तक देखा है कि एक बच्चे को एक किसी समारोह में, कहीं एंगेजमेंट था कहीं पर किसी की, तो मैं वहां पर गया हुआ था कार्यक्रम के लिए। तो मैंने देखा कि एक आदमी अपने 3 साल के बच्चे को गोदी में लिए हुए था और वो कोल्ड ड्रिंक जो पी रहा था उसको वो खुद पी रहा था और एक सिप वो 3 साल के बच्चे को भी थोड़ा सा चटा रहा था। पिला तो नहीं रहा था लेकिन सिप। आप खुद स्वयं अपने बच्चों के अंदर उन हैबिट्स को डेवलप कर रहे हो, अपने किचन का प्रयोग नहीं करके। आप उनको एक्सेसिबिलिटी दे करके, आप उनको वेल एजुकेटेड नहीं करके, आप उनको एनालाइज कराइए सब चीज़ों का। और उसके लिए आप खुद स्वयं सबसे पहले अपने ऊपर उन प्रयोगों को करना प्रारंभ कर दीजिए कि आपने न खाना है जंक फूड अधिक, न आपने कहीं कोल्ड ड्रिंक आदि पीना है अधिक। ये डेली हमारा हैबिट नहीं होना चाहिए। कई जगह पर मैंने देखा डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़े बड़े लोग घर के कोल्ड ड्रिंक वहां पर भोजन के साथ में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, ये सभी चीजें हम अपने बच्चों को पालन कराना चाहते हैं। उसके लिए माता पिता स्वयं भी उसके ऊपर कार्य को करना प्रारंभ करें। तो स्टूडेंट जितने भी मेरे सुन रहे हैं, आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास में सारी की सारी साइट्स आपके पास में मोबाइल में इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो आप सर्च करें। अब थोड़ा फूड एनालाइजिंग को जब हम देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर में एसिड को जो गैस उसकी निकलती है, उस गैस को और एसिड को थोड़ा एसिडिक उसको किया जाता है तो उसका ही स्वाद आपके जीभ के ऊपर चटपटा लगता है। नमक आप खाइए, नमक भी एसिड के रूप में होता है, तो नमक से वो चटपटा लगता है। और किसी भी फ्रेंच फ्राइज में, किसी भी चिप्स के ऊपर यदि नमक नहीं है, आपकी सब्जी में नमक नहीं है, तो आपको वो खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एसिड है इसको एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप एक कोई भी चिप्स का पैकेट बाजार से लेके आते हो, आप उसको खोलते हो तो उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। जो रेगुलर आप यूज़ करते हो उससे ज़्यादा होता है नमक। और ये नमक उन चिप्स में ज़्यादा होने के कारण जब आप खाते हो उस चिप्स को या कोई भी ऐसे फूड को, कोई भी ऐसे ड्रिंक्स को जिसके अंदर में सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, वो सॉल्ट का कंटेंट अधिक जब आप खाते हो, यूज़ करते हो, तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि आप नमक का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। लेकिन जब चिप्स के रूप में, आप जंक फूड के रूप में मैक्सिमम मोर कंटेंट ऑफ द सोडियम, नमक का ज़्यादा प्रयोग आप करते हो, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है। और वो ब्लड सर्कुलेशन हाई होने के कारण आप हाइपर हो जाते हो। आपकी अपनी आंतरिक व्यवस्था, अंदरूनी व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। You have to speak loudly, you have to get anger because your body, your blood is circulated in a very higher stage. बहुत फास्ट चल रहा है और वो अपना रिएक्शन दिखाता है।
इसलिए आपसे कोई भी कुछ कहता है आप तुरंत उससे बहुत खराब तरीके से बात करते हो। ये सब उस फूड हैबिट्स का मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सॉल्ट का इफेक्ट है जो आपके शरीर में है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जो स्टूडेंट्स अधिकतर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसके अंदर में थोड़ा बैलेंसिंग करना प्रारंभ करें। मैं आपको उससे अपार्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंड सर्कल से दूर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किन मित्रों के साथ हमें रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, हमारा कॉलेज और स्कूल का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये मेरे कल के वीडियो में आपको पता लगेगा। तो फ्रेंड सर्कल कैसा आपको जीवन पर इफेक्ट करता है, इसके ऊपर मेरा कल का वीडियो अर्थात मेरा 18 तारीख का जो आज का वीडियो, कल का 19 तारीख का वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो आपको अपने फूड के ऊपर एज ए स्टूडेंट्स जरूर ध्यान देना है। जहाँ आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हो, जहाँ आप अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हो, जहाँ आप अपने मोबाइल आदि जितने भी आपके पास में है उन सब का ध्यान रख रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको अपने फूड हैबिट्स का भी ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। और अपने फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे फूड को ही लेना प्रारंभ करो। मोमोस बहुत अधिक प्रचलन में है, नूडल्स बहुत अधिक प्रचलन में है। आश्चर्य होता है जब शाम को जब चौराहे के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है बच्चों की, तो मैंने देखा भाई ये क्यों भीड़ है, किसी को चोट लगी है क्या है, तो पता लगा है कोई मोमोज वाला है और वो डाल डाल के दे रहा है। मैंने 5 मिनट वहाँ पे खड़े होकर देखा उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके प्रोसेस में सबसे खराब जो चीज़ मुझे लगी वो लगी उसकी चटनी। वो चटनी इतनी हाइजीन नहीं है। वो जो चटनी जो मोमोज के साथ वो दे रहा है, डाल के दे रहा है, और उसी का स्वाद है आपको जो आप खा रहे हैं। किसका स्वाद है? चटनी का। वो चटनी सही प्रकार से नहीं बनी है, उसके अंदर में अधिकतर चीज़ें ऐसी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मोमोज या नूडल्स आदि किससे बनाए जाते हैं, मैं थोड़ा एनालाइज आपको स्टूडेंट्स को करके बताना चाहता हूँ एज ए एग्जाम्पल। बाकी आप स्वयं खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। मोमोज का जो बेस मटेरियल है, नूडल्स का जो बेस मटेरियल है, वो है मैदा। मैदा आटे का एक फॉर्म होता है। आटे को बहुत ज़्यादा महीन पीस करके उसके अंदर से सारा का सारा जितना भी पोषक तत्व होता है वो हट जाता है, तो बहुत चिकना एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं मैदा। मैदे की अपनी एक क्वालिटी होती है कि मैदे को जब भी आप माड़ करके रखो एज ए डो के रूप में कभी भी, तो थोड़े टाइम यदि आप रखोगे उसको, तो आप 2 घंटे बाद उसको डो को देखेंगे तो वो अपनी नॉर्मल शेप से बड़ा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मैदे की अपनी एक क्वालिटी है कि जब भी उसके अंदर वाटर कंटेंट का ऑब्जर्वेशन होगा और उसको कुछ समय के लिए बाद में वो फूलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बेस मटेरियल मैदा या मोमोज के अंदर मैदा है जो कि मैंने आपको बताया जो फूल जाता है। अब उस मैदे के द्वारा उसको बनाया जाता है। ये बात अलग है, आपको पता नहीं होगा कि कितना वो सेक करके आपको दे पाता है चौराहे पर खड़ा हुआ लड़का, क्योंकि उसके पास तो भीड़ बहुत है। कच्चा मैदा आपको खाद दिया जा रहा है खाने के लिए, थोड़ा गर्म है, थोड़ी हीट प्राप्त हुई है उसकी स्टीम से, बस उतनी है। बाकी तो सब कच्चा है, रॉ है, पका हुआ नहीं है। ये तो उसकी बैड इफेक्ट है ही है। लेकिन साथ में मैदा जो कि फॉर्म में है मोमोज में या नूडल्स के अंदर में, वो मैदा जब आप खा लेते हो तो वो कहाँ जाता है? मुंह से खाते हैं ना। हाँ बच्चों, किससे खाते हैं? मुंह से। तो मुंह से जब खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में। और पेट में वो मैदा जाकर के क्या करता है? अब पचने में 2-3 घंटे तो लगने हैं। अब वो क्या करता है कि मैदा पेट में जाकर के फूलना प्रारंभ हो जाता है। अनवांटेडली, अनविलिंगली आपकी इंटरनल प्रोसेस को वो डैमेज कर रहा है।
और चूंकि चिकनाई उसके अंदर ज़्यादा होती है, चिकना पदार्थ होता है, इसलिए आपके जितनी भी आंतें होती हैं उन आंतों पर जाकर के वो चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है, एक लेयर बना देता है, चिकनाई की एक लेयर बन जाती है। आप डेली जो है अपने स्टूल को पास आउट करते हो, लेकिन वो चिकनी लेयर आपकी आंत पर जमी रहती है, क्योंकि वो मैदा है। यदि वो गेहूं का होता, आटे का होता, तो वो उसके अंदर चोकर होता, अर्थात उसके अंदर में ऐसी चीजें होती जो कि वहां पर चिपकने नहीं देती, तो निश्चित रूप से हमारे आंतरिक व्यवस्था ठीक होनी प्रारंभ। ये मैंने थोड़ा आपको एनालाइज करके बताया है कि मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, हमारी ब्रेड आदि हो, चाहे हमारे जो भी हो, वो सभी की सभी चीजें हमारे कहीं ना कहीं पेट के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसका अपनी क्वालिटी है, उसका अपना गुण है कि जैसे उसके अंदर में वाटर कंटेंट को प्राप्त करेगा, अर्थात हमने चू करके उसको अंदर भेज दिया, अंदर जाकर के उसको फूलना है ही है। कोल्ड ड्रिंक्स की जहाँ चर्चा करें तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में इतना एसिड होता है कि जिससे आप कोई भी चीज़ साफ कर सकते हैं। लिकर आदि जितनी भी होती है, आजकल सैनिटाइज़र बनाया जाता है, उसके अंदर मुझे पता लगा कि 95% उसके अंदर में जो मटेरियल होता है वो जो होता है लिकर का एक पार्ट होता है। अब जो सैनिटाइजर आप कीड़ों को मारने के लिए कर रहे हो आपके प्रयोग के अंदर में, जिसके अंदर में अल्कोहल बेस्ड वो है 96% अल्कोहल बेस्ड है, तो अल्कोहल अपनी है कि वो बैक्टीरिया को मारना है। तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, ये कौन से बैक्टीरिया है? बैड बैक्टीरिया या गुड है? आप कहेंगे जी दोनों है। नहीं, दोनों नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी पर्सन, आपको न बुखार है, न खांसी है, न जुकाम है। ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर केवल गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया नहीं है। और जब आप कोल्ड ड्रिंक में, आप जब लिकर आदि में, अल्कोहल आदि में वो प्रयोग करते हो, तो आपके गुड बैक्टीरिया को वो डैमेज कर देगा। आप स्वस्थ हो, आपने गुड बैक्टीरिया अंदर के डैमेज करने प्रारंभ कर दिए, और ये प्रोसेस दर प्रोसेस चलता जाता है। उनकी भी अपनी अंदर एक स्ट्रेंथ है, उनकी भी अपनी एक कैलकुलेशन है। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होनी प्रारंभ हो जाती है, और फिर जब बैड बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते हैं कभी भी, देन वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ इनसाइड to fight it out, to get rid of it, and we get punished by that bad bacteria. तो एनालाइज जरूर करो कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ पी रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, और केवल जीभ का स्वाद है जिसके लिए हम खा रहे हैं। कोई भी आपको फूड आपके गले के अंदर डाल दिया जाए, डायरेक्ट जीभ पे नहीं डाला, चू नहीं किया आपने, आपको कुछ पता लगेगा आपने क्या खाया है या क्या पिया है? नहीं पता लगेगा। तो आपके मुंह के लिए, स्वाद के लिए ही हम उन बैड फूड्स को कभी भी प्रयोग नहीं करें। अधिकतर सभी बच्चे इन बातों को ध्यान में रखें, और इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी आप स्टूडेंट्स के लिए आती रहती है। हर एक स्कूल के अंदर भी आपको एजुकेट किया जाता है। मैंने बहुत जगह पर देखा है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम आपको बहुत अधिक इस बात को इनिशिएटिव लेकर के बता रही है कि आप अच्छा भोजन करो, अच्छा खाना खाओ, इसका इफेक्ट आपके जीवन में होगा। तो ये निश्चित तौर से आपको हर तरह से गाइडलाइन दी जा रही है। आप सभी बच्चे निर्णय करने के स्वयं अधिकारी बनते हैं। आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको सभी चीजें अच्छी चाहिए, और इनको दिया है आपके माता पिता ने।
तो माता पिता ने जो दिया है आपको इतना सारा, इतना वो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, इतना आपके लिए काम कर रहे हैं, इतना आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उन माता पिता का कहना मान करके थोड़ा बैड फूड के ऊपर अपने कंट्रोल को करना प्रारंभ करो। बैड जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स है और जो भी पेय पदार्थ भी, यदि लिकर आदि भी है, वो भी बैड है जीवन में। कभी भी अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं करना है आपने, चाहे आपके घर में उनका प्रयोग होता हो, चाहे आपके स्कूल में ग्रुप में बच्चों के उसका प्रयोग होता हो, चाहे आपकी सोसाइटी में उसका प्रयोग होता हो। यू शुड बी स्टैंड अलोन विद ए सेपरेट। और बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जब अलग होती है तो वो ज़्यादा चमकती है और ज़्यादा दिखाई देती है। मेरी भी इच्छा है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने लाइफ के अंदर में चमकना प्रारंभ करो, एक स्टार की तरह से। और स्टार के अंदर चमक तब आएगी जब उसके अंदर अपनी ओन स्ट्रेंथ होगी, अपनी ओन लाइट होगी। और इस ओन लाइट का बहुत अधिक भाग आपके भोजन के द्वारा आप प्राप्त डेली कर रहे हो। इस लाइट का बहुत ज़्यादा भाग आप ड्रिंक्स के रूप में बहुत ज़्यादा आपके अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें, इसको डैमेज कर रहा है। तो आप अपने फूड के ऊपर, आप अपने ड्रिंक्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना प्रारंभ करो। यू शुड बी ऑलवेज स्टैंड बाय। आजकल मैंने लगभग पिछले 20 दिन से सुबह की चाय छोड़ दी है। पहले मैं पीता रहा हूँ हमेशा, एक दिन मन में आ गया अब नहीं पीने, और नहीं पी रहा हूँ। और सुबह इस समय लगभग 11:15 का टाइम है और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मुझे उस चाय की कोई तलब नहीं है। तो हम हर चीज को इन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हम हर चीज को अपने जीवन में डाल सकते हैं, केवल मात्र हमें उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी कामना है, आप हेल्दी बनो, आप स्ट्रांग बनो, आप शाइन करने वाले बनो। आपके अंदर चेहरे के ऊपर अन्न का तेज प्रकट होना चाहिए, आपके शरीर के अंदर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और ये स्ट्रेंथ आप जो भी 25 ईयर्स तक गेन करोगे बच्चों, ये आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि अबाउट 50 to 70 ईयर्स तक आपके लिए काम करेगी। ये फाउंडेशन है आपकी। यदि फाउंडेशन आपकी कमजोर रहेगी तो हो सकता है आप अगले 50 साल आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो। तो आप यदि अगले 50 साल स्वस्थ रहना चाहते हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप अपने फूड के अंदर में जंक फूड को माइनस कर दीजिए टोटल 100%। आप कोल्ड ड्रिंक्स को टोटल 100%, आप लिकर आदि को भी टोटल 100% माइनस कर दीजिए अपने जीवन से, कि आज के बाद मैंने इसको ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अब मैं चमकना चाहता हूँ, मैं शाइन करना चाहता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है, और मैं आशा करता हूँ मेरी बातें यदि तुम्हें अच्छी लगी है बच्चों, तो इसको जरूर अपने जीवन में धारण करके मुझे उसका सम्मान देने का प्रारंभ करो, और मैं उससे सम्मानित अवश्य होऊंगा यदि आप मेरी बातों को अपने जीवन में मान करके अपने जीवन को बदलना प्रारंभ करोगे। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओ नमस्ते।